दोस्तों, आपने कभी सोचा है पेट्रोल और डीजल बनता कैसे है? धरती के नीचे आखिर इसके कुएं कैसे बन गए? इतनी गहराई से कैसे निकाला जाता है? ये जानने की कभी कोशिश की? लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ क्यों रही है? नहीं पता तो सब कुछ बता देंगे। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए, सब समझ आ जाएगा। पेट्रोल और डीजल कैसे बनाया जाता है? धरती के अंदर कैसे क्या मिल जाता है? आखिर कहां से आ गया? आज के समय में पेट्रोल और डीजल के बिना बहुत से काम करना मुश्किल है। ये इंसान की जरूरत बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत दिन दिन आसमान छू रही है। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल धरती पर बहुत तो नहीं है, जो है वह इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे ही स्पीड से इस्तेमाल होगा तो ऐसा भी समय आएगा जब पेट्रोल और डीजल के कुएं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये धरती के अंदर अनलिमिटेड नहीं है। जो हमारी रोज की जरूरतें हैं, जैसे सब्जी, कपड़े, दूध, इनको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल ही ना मिले तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा हम इंसानों को, क्योंकि गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, और ये फ्यूल है पेट्रोल और डीजल। हमारे भारत देश में पेट्रोल और डीजल जमीन से नहीं निकलता, इसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। और ये पेट्रोल हमें कच्चे तेल के रूप में मिलता है, जिसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। बाद में उसे रिफाइनरी में ले जाकर इस काले और गाढ़े कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है। इसी की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। सऊदी अरब जैसे देशों में पेट्रोल के कुएं हैं जहां तेल पानी से भी सस्ता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल बनता कैसे आखिर? ये जमीन के अंदर आया कहां से? इसकी शुरुआत हुई समुंदर के नीचे लाखों करोड़ों साल पहले। तो चलिए चलते हैं धरती के नीचे वाली नसों में, जहां से निकलता है काला सोना, जिसे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल कहा जाता है। पेट्रोल असल में प्राचीन जीव जो कि समुद्र में रहते थे उनकी राख है। प्रकृति का नियम है, जो जीवन है उसका अंत भी है। वैसे ही करोड़ों साल से समुद्र के जीव जंतु जब मर जाते थे तब समुद्र के तल में जाकर जमा हो जाते। ऐसे ही लाखों करोड़ों जीव जमा होकर समुद्र के नीचे दबते चले गए। उनके ऊपर रेत की परतें बनी। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा और धरती की गर्मी से यह डिकम्पोज होता गया। धरती की गर्मी से और ऊपर पानी के दबाव के कारण ये जीव एक पदार्थ में बदलने लगे। सालों के प्रोसेस से लाखों करोड़ों साल के बाद यह बना हाइड्रोकार्बन, जो आज का क्रूड ऑयल है। ये कोई केमिकल नहीं, ये तो धरती के अंदर की गर्मी, दबाव और समय से बनी ऊर्जा है। लाखों सालों के बाद इंसानों की उत्सुकता ने धरती के अंदर इसकी खोज की गई। क्या आपको ऐसा लग रहा है कुआं खोदकर पानी निकालने की तरह धरती के अंदर से पेट्रोल को निकाला जा सकता है? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। धरती के अंदर सीधा पेट्रोल और डीजल नहीं रहता। ये तो काले और गाढ़े पदार्थ के रूप में होता है, जिसे काला सोना यानी कि क्रूड ऑयल कहा जाता है, जिसे पेट्रोलियम भी कहा जाता है। इससे सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि केरोसिन जैसे बहुत सी चीजें बनाई जाती है। लेकिन इस काले खजाने को इंसान आखिर निकालता कैसे? इसके लिए बहुत सारी आधुनिक टेक्निक और लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि धरती के नीचे तेल है या नहीं। इसके लिए सेस्मिक एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट की मदद से धरती के अंदर वाइब्रेशन भेजा जाता है, जो धरती की परतों से टकराकर वापस आती है। उसके पैटर्न की मदद से साइंटिस्ट पता लगाते हैं कि नीचे ऑयल है या नहीं। इस खजाने को ढूंढने के लिए सालों लग जाते हैं। जिस जगह पर तेल मिल जाता है वहां पर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, जिसमें ऑयल ड्रिलिंग करने के लिए इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। समुद्र के अंदर तेल को निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, जैसे घर में पानी के लिए ड्रिलिंग किया जाता है वैसे ही। लेकिन ऑयल ड्रिलिंग में जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है वो बहुत तगड़ी और महंगी होती है। ये साधारण ड्रिलिंग नहीं है, ये समुद्र के नीचे हजारों फीट नीचे तक की जाती है, जब तक पेट्रोलियम मिल ना जाए।
जब धरती के अंदर ड्रिल करके ऑयल मिल जाता है तो उसमें पाइप और पंप लगाया जाता है जिससे बार बार क्रूड ऑयल को निकाला जा सके। उसे निकालकर रिफाइनरी में ले जाया जाता है। वहां पर उससे पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ निकाले जाते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े सिलेंडर में कच्चे तेल को गर्म किया जाता है, जिसकी भाप बनाकर पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ को निकाला जाता है। कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर यानी कि उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स तक गर्म किया जाता है और अलग अलग पाइप में निकाला जाता है। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। कोई भी लिक्विड चीज को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उबालने से भाप में बदल जाता है। इसे समझने के लिए जैसे 1 लीटर पानी में नमक मिलाकर उसे उबालें तो पानी की भाप बन जाती है और नीचे बचता है सिर्फ नमक, क्योंकि पानी 100 डिग्री पर बॉईल होकर भाप में बदल जाता है और सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री होने की वजह से वैसे ही रह जाता है। कच्चे तेल के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। उसे अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है, जिससे पेट्रोल और डीजल जैसे पदार्थ की भाप बनकर उसे पाइप से निकालकर ठंडा करके बड़े बड़े कंटेनर में निकाला जाता है। डीजल का बॉइलिंग पॉइंट 350 तक होता है, पेट्रोल का 125 तक रहता है और केरोसिन को 180 डिग्री तक गर्म करके पेट्रोलियम से निकाला जाता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल से मोम, ग्लिसरीन और डामर भी निकाला जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल निकालकर सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी फिर से टेस्टिंग की जाती है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल मिला है। पेट्रोल सिर्फ हल्का होना काफी नहीं, स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। इसके लिए पेट्रोल में से कुछ कंपोनेंट को रिफाइनरी मशीन से निकाला जाता है। इस प्रोसेस को रिफॉर्मिंग कहते हैं। इस पेट्रोल में से सल्फर को रिफॉर्मिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। फिर बनता है पावरफुल फ्यूल। फिर क्या इसे देश विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, ट्रकों में भरकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर उसे पेट्रोल पंप तक लाया जाता है और उसे हम इंसान पैसे देकर खरीदते हैं अपने गाड़ियों को चलाने के लिए। इस डिस्टिलेशन प्रोसेस में खर्चा भी बहुत आता है, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन दिन बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब जैसे कंट्री के पास ऑयल रिजर्व है, जिसकी वजह से वहां फ्यूल सस्ता है, और हमारे भारत जैसे देश के पास ऑयल रिजर्व नहीं है, तो इन देशों में पेट्रोल और डीजल महंगा मिलता है। इसके साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी लगाती है, जिससे भी कीमत ज्यादा होती जा रही है। पेट्रोलियम धरती में अनलिमिटेड नहीं है, वह एक ना एक दिन खत्म तो होगा ही। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जा रही है। जब ऑयल रिजर्व खत्म हो जाए फिर भी हमारा काम चलता रहे। यकीन है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल और डीजल कैसे निकाला जाता है, धरती के अंदर कहां से पैदा हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारे द्वारा डाले जाने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप मिस ना करें। क्यूरियस रहे, ऑसम रहे। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।